86वीं जयंती के अवसर पे आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। ये जो आज आप सारे लोग दिख रहे हो ना बच्चों, स्पेशली आप जो युवा बच्चे हो, ये जो नीला नीला शर्ट पहन के, ये पंचशील का पहन के या नीला नीला ये बांध करके जो घूम रहे हो ना, ये किसी और की देन नहीं है, ये इसी महान शख्सियत की देन है जिसका जन्मदिन हम आज मना रहे हैं। किसी और की देन नहीं है, ये सिर्फ साहब कांशीराम के उस चेतना की देन है कि हमारी वो बहन सरोज त्यागी, आपका कल से हम लोग सुनते 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 सुनते, मेरे जीजा जी आज मेरे साथ में आए हुए हैं, वो सरोज त्यागी जी के बहुत जबरदस्त फैन है, लेकिन शायद वो सुनने के लिए जा चुकी है इस बात को। तो सरोज त्यागी जो खड़े होकर के आज गा पा रही है, या उनके जैसी तमाम जो मिशनरी गायक आज मंच पे खड़े होकर के दहाड़ करके मनुवाद मनुवाद जो चिल्ला पा रहे हैं, गा पा रहे हैं, ये भी किसी और की देन नहीं है बल्कि माननीय कांशीराम साहब की देन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारे जो अजय यादव नाम है, अमित यादव जी जो जिला पंचायत सदस्य के रूप में आप यहाँ मंच पे बैठ पाए हो, ये भी साहब कांशीराम के उस राजनीतिक चेतना नहीं। तो एक जमाना वो था जब राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए थे उत्तर प्रदेश के, तो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने ये कहा था कि राम नरेश यादव कुर्सी छोड़ो, घर जाओ, गद्दी छोड़ो, वापस जाओ और घर जाके अपनी भैंस चराओ। ये नारा था उस समय का दिया था, ये साहब कांशीराम की उस चेतना का परिणाम है कि आज आपके और हमारे जैसे और भी बहुत सारे जो बहुजन हमारे नेता लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतनी दमदारी से किसी भी मंच पे जाकर के दहाड़ के बोल के आ सकते हैं। हम लोग तो बहुत अदले से बहुत छोटे से लोग हैं बच्चों, लेकिन आप लोगों के बीच में जो ये चेतना का संचार हो पा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ साहब कांशीराम की देन है। बाबा साहब ने तो हमें संविधान दिया, बाबा साहब ने तो हमें अधिकार दिया, और ये मार्च का महीना है बेटा, मार्च का महीना, जिसका जो नौकरी करने वाला है वो रोता रहता है हमेशा, मार्च का महीना है, इनकम टैक्स कटता है, ये होता है वो होता है, लेकिन सही मायने में मार्च का महीना वो महीना है जिसको हम कह सकते हैं कि एक क्रांति का महीना है। इस क्रांति की शुरुआत बाबा साहब ने 1930 में, मार्च के महीने में 1930 में 3 मार्च को काला राम मंदिर सत्याग्रह करके की थी बेटा। ये मार्च का महीना इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ, ये नौकरी वाले लोग जो रोते रहते हो, देखो कितनी क्रांति आपकी इस नौकरी से, जब नौकरी तो आप अभी संविधान लागू होने के, और बल्कि ये समझ लीजिए कि 1990 साहब कांशीराम की जो जागरूकता और कैंपेन चला जो मंडल कमीशन को, उसके बाद आप लोग नौकरी पाए, नहीं तो बेटा क्रांति की शुरुआत तो बाबा साहब ने 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह के साथ में 3 मार्च को कर दी थी। और इसी मार्च के महीने में, आज 18 तारीख है, कितनी 15 तारीख है, सॉरी 15 तारीख है, साहब कांशीराम की जयंती हम मना रहे हैं। आज से ठीक 5 दिन के बाद जो तारीख पड़ेगी, यानी 20 मार्च 1927 को बहन जी बाबा साहब ने वो ऐतिहासिक काम किया था कि आपको और हमको जो साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था, महाड़ तालाब सत्याग्रह करके आपको और हमको पानी पीने का अधिकार दिलाया। ये क्रांति का महीना है, इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग कहते हैं कि गंगा किसी के सर से निकली थी, किसी ने निकाली होगी गंगा अपनी जटाओं से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो पानी मेरे बाबा साहब के संघर्षों का परिणाम है। इसी 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने आपको और हमारे लिए साफ पानी पीने का अधिकार दिलाया था। और मेरे प्यारे प्यारे नौजवान बच्चों, जो 15, 16, 17, 18 यानी 20 साल से कम के जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग बैठे हुए हो यहाँ पर, मेरे साथ भी 2 बच्चे आए हैं, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। वो 2 बच्चे और आप सारे बच्चे लोग इस बात को बहुत अच्छे से जान लो कि आप ही के जैसा एक बहुत नौजवान एक अपना बच्चा था समाज का, वो भी 13 तारीख को ही पैदा हुआ था, और उसका और कोई नाम नहीं बल्कि शहीद उधम सिंह था, जिसके नाम पे एक जिले का भी निर्माण हुआ है, जिसने बहन जी एक जलियांवाला बाग है पंजाब में, हरियाणा में, वहां पे हमारे लोग मीटिंग कर रहे थे, और उस समय अंग्रेज एक शासक था, उसका नाम था जनरल डायर। उसने सारे गेट बंद करवा करके हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई। सारे के सारे लोग उस बड़ी सभा में, लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, वो सब के सब दम तोड़ दिए, यानी मर गए। और उसी भीड़ में एक मरे हुए व्यक्ति का बेटा था, वो शहीद उधम सिंह। उस उधम सिंह ने ठान लिया कि जिसने मेरे साथी लोगों को, जिसने मेरे माँ बाप को, जितने इतने सारे लोगों को मारा, मैं उसके घर में घुस करके उसको मारूंगा। और उस समय में पता
बच्चों, वो हमारे भाई, हमारा बेटा शहीद उधम सिंह, आज उनके नाम के आगे हम केवल शहीद ही लगा पाते हैं। वो चला गया लंदन और लंदन में जाकर के जनरल डायर को उसके घर के अंदर घुस करके उसने मारा। मार करके अपने ऊपर, अपने जो इंडिया में जो अपने इन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, ओपन फायर हुआ था, उस मौत का बदला लिया। इसलिए ये क्रांति का महीना है। इस क्रांति के महीने को थोड़ा सा फील कीजिए, समझिए, क्योंकि ये क्रांति एक दिन की नहीं होती है। क्रांति एक दिन की नहीं होती है, क्रांति एक समय की नहीं होती है। क्रांति लगातार चलती रहती है। और क्रांति का दौर केवल बाबा साहब तक सीमित नहीं था बहन जी। बाबा साहब से पहले, सबसे पहले औरतों को शिक्षा का जो अधिकार जिन्होंने दिलाया, इसमें देखिए वो फोटो में वो दिख रहे हैं दोनों लोग बीच में, और देखिए दोनों पति पत्नी दिख रहे हैं, वो लाल लाल टोपी लगाए हैं ना, पगड़ी लगाए हैं, दिख रहे हैं। और उनके साथ जो नीला माथे पे लाल रंग का टीका लगा करके जो महिला खड़ी है, और उसके बगल में जो पीला टीका लगाए हुए नीले रंग की साड़ी पहनी हुई महिला खड़ी है। इन तीनों ने सबसे पहले औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। महात्मा ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्रीबाई फुले और हमारी अम्मी फातिमा शेख। 1848 में क्रांति का शुरुआत कर दिया, जब आपकी और हमारे लिए पहला स्कूल खोला गया। 1848 से लेकर लगातार ये दोनों पति पत्नी और इनके साथ में हमारे भाई उस्मान शेख और हमारी अम्मी फातिमा शेख, ये दो मुसलमान लोग, ये साथ में ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के साथ में लगातार आपकी और हमारे लिए संघर्ष करते रहे 1891 तक। और उसके बाद समय थोड़ा बीता ना बहन जी। 1892 में छत्रपति साहू जी महाराज, तो तुम्हें लगाए ये देखिए बहन, संत रविदास के बगल में जिनका फोटो है, दूसरे पगड़ी वाले बाबा, ये दूसरे पगड़ी वाले बाबा, इनका नाम है छत्रपति साहू जी महाराज। इन्होंने वो क्रांतिकारी काम किया कि इन्होंने अछूतों को, पिछड़ों को पहली बार नौकरी में आरक्षण दे दिया, और आरक्षण दे करके ऊंची जाति वाले लोगों के बराबर में लाके खड़ा कर दिया। मैं आगे बात शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि प्लीज बच्चों ताली मत बजाइए। मैं कोई नेता बनने के लिए नहीं आई हूँ आपके बीच में, ठीक है। हम एक विचारधारा के ऊपर काम कर रहे हैं, वो विचारधारा आपके दिमाग में पहुंचनी चाहिए। इस उद्देश्य से आपके बीच में आ रहे हैं। जब तक बर्दाश्त हो तब तक ताली मत बजाइए, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तब बजाने लगिएगा, ठीक है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैं जो बातें आप लोगों को समझाने की बात कर रही हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज ने आपको और हमको ऊंची जाति के लोगों के साथ में नौकरी का अधिकार दिला दिया। तो महाराज के एक सांगली ब्राह्मण भागे भागे उनके पास में आए, बोले साहू जी महाराज आपने ये क्या किया? गधा घोड़ा को एक साथ दौड़ाएंगे, गधा घोड़ा को एक साथ नौकरी दे दी है, ऐसे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये अछूत लोग, ये नीची जाति के लोग कैसे जो है हम लोगों के साथ में काम कर पाएंगे, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? तो साहू जी महाराज जो थे बड़े विद्वान थे, महाराज थे, राजा थे, लेकिन बड़ा दिमाग था उनके पास। वो उनको लेकर के गए वहां जहां घोड़ा बांधा जाता है। जब जगह घोड़ा बांधा जाला, क्या बोला जाला बहनियों के? अस्तबल, अस्तबल, जहाँ गोरू भैंसी बांधते हैं ना, इसे जहाँ घोड़ा बांधा जाता है वैसे उसको अस्तबल बोलते हैं। अस्तबल में लेकर के गए और उन ब्राह्मण को जो उनको मना कर रहे थे कि आप ये आरक्षण वाला काम छोड़ दीजिए, उनको लेकर के गए और उनसे कहते हैं, ये देखिए बहुत सारे घोड़े हैं ना मेरे पास में, कुछ पतले घोड़े थे, कुछ मोटे घोड़े थे, कुछ नौजवान थे, कुछ दुबले पतले थे, कुछ बीमार थे। उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया कि सारे घोड़ों का मुंह जो है खोल दीजिए। सारे घोड़ों का मुंह खोल दिया गया। फिर अपने सैनिक से बोला इनके सामने चना फेंक दीजिए। खूब सारा चना फेंक दिया गया। तो जो हट्टे कट्टे थे, नौजवान थे, वो जल्दी जल्दी फटाफट आगे आकर के भीड़ में आकर के आगे सारा चना खा गए। जो दुबले पतले थे, बीमार थे, वो सारे पीछे रह गए, मुंह ताकते रह गए। तब उन्होंने कहा कि उस ब्राह्मण जी से पूछा, उस पंडित जी से पूछा, आपको समझ में आया कि ये क्या था? बोले हाँ, जो हट्टे कट्टे थे वो लोग आके पहले चना खा गए। बोले यही बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि सब कुछ खुला है, खाना फेंक दिया गया आपके सामने। जो हट्टा कट्टा है वो आके पहले खा लेगा, और जो कमजोर है, जो असहाय है, उस तक तो कभी खाना पहुंचेगा ही नहीं। नौकरियों में आरक्षण के पीछे मैंने यही दिमाग लगाया कि जो लोग पहले से विद्वान हैं, जिनके पास शिक्षा का अधिकार पहले से ही था, सारे ऊंचे ऊंचे पदों पर, तो वही लोग पहुंचे हुए थे। जो नीचे तबके के लोग थे, जिनको कभी भी नौकरी और इन सब का लाभ नहीं मिला,
तो उनको अब लाभ मिल पाएगा जब मैं उनको मौका दूंगा। तो ये अवसर की बात है, मैंने घोड़ों को अवसर दिया और अब घोड़ों का सारे लोगों का मुंह बंधवा करके उन्होंने कहा कि ये देखिए, हर एक घोड़े के हिस्से का चना मैं उसके मुंह के पास जो लगी झोली है उसमें डाल दे रहा हूं, ताकि सारे घोड़ों का पेट भरता रहे। यही काम मैंने नौकरियों में किया। जब सबको सबका हक बराबर से मिलता रहेगा, हर आदमी मोटा हट्टा काट्टा विद्वान हो जाएगा, तो उसके बाद हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा दिमाग लगा के छत्रपति साहू जी महाराज ने उस पंडित जी को उस समय चुप करा दिया और ये कहा कि जब मैं जानवरों का इतना ध्यान रखता हूं तो मैं इंसानों का कितना ध्यान रखूंगा। ये क्रांति साहू जी महाराज ने ज्योतिबा फुले के बाद में शुरू की, आपको और हमको नौकरियों में आरक्षण देकर के। 1922 तक ये लगातार काम करते रहे छत्रपति साहू जी महाराज। और छत्रपति साहू जी महाराज के जाने के बाद इस काम का बीड़ा किसने उठाया? किसने उठाया? इस काम का बीड़ा उसने उठाया जिसकी फोटो हर एक पोस्टर में सबसे ऊपर लगी होती है। जो उनको पूजता है वो भी, और जो उनको नहीं पूजता है उसको भी बाबा साहब की जय जयकार करनी पड़ती है। बाबा साहब ने उसका बीड़ा 1922 में उठाया और लगातार उस क्रांति को जो बुद्ध के समय शुरू हुई थी, ज्योतिबा फुले से भी पहले ये क्रांति तथागत गौतम बुद्ध ने शुरू की थी। बहन जी, आपको और हमको औरत लोगों को कभी भी कोई